नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम चलने वाले हैं बरखड़ापन में बने नए सावड़ सेठ के मंदिर। तो वो यहाँ से समथिंग 4 किलोमीटर दूर है और इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने लिए पानी गर्म कर लिया है। तो मैं नहा के अपन वहाँ चलेंगे और देखते हैं वहाँ कैसा मंदिर है, क्या है, कैसी सुविधा है और क्या देखने लायक है वहाँ पर। चलिए दोस्तों सुबह सुबह नहाने के बाद ठंड का एहसास 2 गुना हो गया है मेरे लिए। मैंने मेरी बाइक निकाल ली है बाहर, क्योंकि हम बाइक से चलेंगे। पैदल चलने पर हम बहुत लेट हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि मुझे फिर काम पे भी जाना होता है, इसलिए हम बाइक से चलेंगे दोस्तों। पिपला मंडी से होकर गुड़बेली से हम जाएंगे बरखड़ापन सावड़े सेठ मंदिर। बाइक पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, इसलिए मुझे कहीं पर रुककर आग का सहारा लेना पड़ा। बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और ज़्यादा देरी न करते हुए अब मैंने अपने मुंह पे गमछा बांधा और बाइक स्टार्ट की और आगे की तरफ चल दी। चलो चलो उधर। गुड़बेली में हम पहुंच चुके थे और साफ दिख रहा था कि आगे बहुत ही कोहरा है, फिर भी हम रुके नहीं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बरखड़ापन में बने सावड़ सेठ के मंदिर। जो सावड़ सेठ का मंदिर यहाँ से समथिंग 500 मीटर समथिंग दूर होगा यहाँ से। और हम ठंड की वजह से हम रुक गए, अभी धूप निकल गई है, सूर्य देवता का आगमन हो गया है यहाँ पर। सुनसान रोड। दोस्तों एक चीज कहता हूँ, रोजड़ा देखे नहीं था ना, बताऊँ। हाँ रोजड़ा वो अपने को घूर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, अपने हिंदी भाषा में इनको नील गाय कहते हैं। एक और इस तरफ थी, ये जब ये उस तरफ मुँह करके खड़ी है, एक इस तरफ मुँह कर रही है। ये है, अधिकतर लोग यहाँ फोटो खिंचाते हैं। वो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी है। व्यू चेक करो दोस्तों, व्यू चेक करो। तो मज़ा तो आया मुझे यहाँ पे आके, इतना सुकून मिल रहा है, क्या नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो अपन चलते हैं सावड़ सेठ के मंदिर, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। आपको लेकर चलता हूँ सावड़ सेठ के मंदिर में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं श्री सावड़ सेठ मंदिर, राधा कृष्ण गौशाला, बरखड़ा पंथ। तो ये रहा सावड़ सेठ का नया बना बरखड़ापन में मंदिर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आरती हो रही है, आरती के समय हम यहाँ पे पहुँचे। तो आपको लेके चलता हूँ आरती में, और आप भी आरती का लाभ लिए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सावड़ सेठ मंदिर के अंदर, और अभी आरती हो रही दोस्तों, सही समय पर हम पहुँचे यहाँ पर। मंदिर के अंदर हनुमान जी का चित्र, श्रीनाथ जी का चित्र और बहुत से देवी देवताओं के चित्र थे। और सभी दीवारों पर 2-3 दोहे लिखे हुए थे, और छत पर बहुत ही मनमोहक डिजाइनें बनी हुई थी, जो मुझे तो बहुत ही पसंद आई। दोस्तों अभी आरती ख़त्म हुई है और आरती में था मैं अभी। अब तो आरती जब हो रही थी, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत ही मतलब शांति मिली मेरे दिल को यहाँ पे आके। मन एकांत में चला गया, बिल्कुल मौन चुपचाप, बस आरती चल रही है और प्रसाद ले ली है मैंने। और शायद इस तरफ अभी मंदिर का काम चालू है। तो यहाँ पर भक्तजनों के बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, और कहीं ना कहीं या किसी ना किसी की तरफ से भेंट दी गई कुर्सियाँ हैं।
सब कुर्सियों पे, और जिसने भेंट दिया उनके नाम लिखे हुए हैं इन कुर्सियों के ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारे साधु सेठ जी का बरखड़ापन में बने नए साधु सेठ जी का मंदिर। और अब आपको लेके चल रहा हूँ पास में राधा कृष्ण गौशाला में। और ये है राधा कृष्ण गौशाला बरखड़ा पंथ, यहाँ पर बहुत सारी गैयाँ चल रही है। और इधर है अपने सावरियास जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नहीं, हाँ शायद बढ़िया तो वहाँ के नाम पे ये तो अभी कहीं नहीं, बस दान पेत्र में ना दो फेंका तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम अंदर थे तो हमारे जेब से 50 रुपये गिर गए थे, तो उन्हों को दान पात्र में ही डाल देते हैं। दोस्तों सच बताओ ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके कि मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं ऐसा लगता है कि मैं यहीं इन कुर्सियों पे बैठ जाऊँ आराम से, और यहीं आराम से शांत माहौल में बैठा रहूँ। बिल्कुल कुछ भी टेंशन मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, क्या करना है कुछ नहीं करना है, ठीक शांत माहौल है। बहुत प्यारा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। जय हो साधु सेठ की। तो दोस्तों ये था बरखड़ापन में बने नए साधु सेठ का मंदिर। तो आप आइए यहाँ पर, अगर आसपास के हो तो आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की। और पास में राधा कृष्ण गौशाला भी है, तो वहाँ पर भी जाइए, देखिए कितना अच्छी तरीके से गौ माता का ध्यान रखते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।